हम जब अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो पहला ख्याल लोगों के मन में ये आता था कि अरे नहीं, हम तो वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ तो टेररिज्म बहुत है, वो हमारे लिए अनसेफ है। ऐसा काफ़ी सालों से चला आ रहा था। फिर मोदी सरकार ने 370 तोड़ी और ये दावा किया कि JNK आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा, पत्थरबाजी बंद करवा दी जाएगी और ये बाकी शहरों जैसा और भी विकसित यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। पर क्या ये सच में हो पाया है? इसका जवाब राकेश पंडिता की मौत से मिलता है, जिन पर 3 अननोन टेररिस्ट ने शरेआम फायरिंग कर दी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सचिन चटवक में आज के चर्चित विषय के साथ। सेना अध्यक्ष के कश्मीर दौरे के बीच आतंकियों ने त्राल में नगर पालिका के अध्यक्ष, कश्मीरी पंडित और भाजपा नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी हमले में एक महिला भी जख्मी हुई है, जिसे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। 3 की संख्या में बताए जा रहे हमलावर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका घेर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। उधर पुलिस ने दावा किया है कि राकेश पंडिता को निजी सुरक्षा के लिए 2 PSO दिए गए थे, लेकिन बुधवार को वे बिना सुरक्षा के ही त्राल चले गए। पुलिस के अनुसार राकेश पंडिता पुत्र सोमनाथ पंडिता बुधवार को त्राल बाला इलाके में अपने मित्र मुश्ताक भट्ट के घर आए थे। इसी दौरान 3 अज्ञात आतंकियों ने राकेश पंडिता पर करीब से फायरिंग कर दी। गोलीबारी में पंडिता और उनके मित्र की बेटी चपेट में आ गई। दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन राकेश पंडिता की मौत हो गई। राकेश पंडिता त्राल नगर पालिका के अध्यक्ष थे। कश्मीर जोन पुलिस के अनुसार राकेश पंडिता के 2 PSO की सुरक्षा दी गई थी। इसके अलावा उन्हें श्रीनगर में सुरक्षित होटल में आवास सुविधा दी गई थी। बुधवार को बिना सुरक्षा कर्मियों के ही त्राल चले गए, जहां पर वे आतंकी हमले के शिकार हो गए। भाजपा प्रवक्ता बोले, जितने मारोगे उतने और खड़े होंगे। कश्मीर से भाजपा प्रवक्ता मंजूर भट्ट ने ऑडियो मैसेज में कहा कि राकेश पंडिता भाजपा के सक्रिय नेता थे। इससे पूर्व भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है। कश्मीर घाटी में भाजपा कार्यकर्ताओं को एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी जितने भाजपा कार्यकर्ताओं को मारेंगे उतने और खड़े हो जाएंगे। मंजूर भट्ट ने कहा कि राकेश पंडिता एक शोकाकुल परिवार में ढांढस बांधने गए थे। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। पिछले वर्ष कुलगाम में हुई थी भाजपा सरपंच की हत्या। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने 6 अगस्त 2020 को भाजपा सरपंच सजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय वे अपने घर के बाहर थे। इससे पहले जुलाई 2020 में भाजपा के बांदीपुर जिला अध्यक्ष और उनके 2 परिजनों की हत्या कर दी गई थी। वहीं इस घटना की 1 माह पूर्व 8 जून को अनंतनाग में कांग्रेस नेता और सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई थी। मनोज सिन्हा LG जम्मू कश्मीर ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। आतंकी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। हमले के लिए जो भी उन्हें न्याय की प्रक्रिया का सामना करना ही होगा। कश्मीरी पंडित नेता की हत्या से जम्मू में भी शोक की लहर। भाजपा के कश्मीरी पंडित नेता की हत्या से जम्मू में भी शोक की लहर है। आतंकी हमले में मारे गए राकेश पंडिता मूल रूप से त्राल के रहने वाले थे, लेकिन वर्तमान में उनका परिवार जम्मू में है। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि राकेश पंडिता की पार्थिव देह रविवार को जम्मू लाई जाएगी। उनका अंतिम संस्कार भी जम्मू में ही किया जाएगा। उधर कश्मीरी पंडित समुदाय में दहशत और रोष की लहर है। कश्मीरी पंडित समुदाय से कई लोग विभिन्न सियासी दलों से जुड़कर घाटी में सक्रिय हैं। इससे पूर्व भी कई कश्मीरी पंडित नेताओं की हत्या हो चुकी है। जम्मू कश्मीर भाजपा के राजनीतिक मामले और फीडबैक प्रभारी अश्वनी चुरुंगू ने बताया कि राकेश पंडिता की पार्थिव देह जम्मू लाए जाने की सूचना है। उन्होंने कहा कि राकेश पंडिता के पास निजी सुरक्षा थी, लेकिन वे किन्हीं कारणों से बिना सुरक्षा के चले गए, जिससे आतंकियों को मौका मिल गया। उन्होंने कहा, ऐसी वारदातों से दहशत और रोष जरूर है, लेकिन कश्मीरी पंडित घाटी वापसी से पीछे नहीं हटेंगे। राकेश पंडित जी की परिवार वालों के साथ हमारी संवेदना, और इसी के साथ मैं कोमल प्रभाकर लेती हूँ आपसे इजाज़त। जय हिंद।